राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक बिहारन की वास्तु टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शाम के समय महिलाओं को कौन से ऐसे काम हैं जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज का हमारा वीडियो पूरा जो है इसी टॉपिक पे है कि जाने अनजाने में ही सही बहुत सारी बहन ऐसी हैं जिससे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है शाम के समय जो भूल कर भी हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम ये गलतियां शाम के समय करते हैं, अगर अनजाने में ही सही हो जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि हमारे घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है और हमारे घरों में जो है कभी बरकत नहीं बनता है। और हम जो रोते रहते हैं, अपने भाग्य को कोसते रहते हैं या भगवान को कोसते रहते हैं या उल्टी सीधी बातें जो दिमाग में चलती रहती है वही सोचते रहते हैं कि आखिर हमारे घरों से बरकत क्यों चला गया। अगर आखिर जो है हमारे घरों में सुख शांति क्यों नहीं है, हमारे घरों में हमेशा कलह क्लेश की स्थिति क्यों बनी रहती है। आखिर कौन से ऐसे पूजा पाठ किया जाए, कौन से ऐसे नियम धर्म किया जाए, ऐसे क्या किया जाए जिसे करने से हमारे घर की स्थिति सही हो जाए, हमारे घर में जितने भी निगेटिव ऊर्जा है वो खत्म हो जाए, हमारे घरों में परिवार की एकता बनी रहे, हमारे वैवाहिक जो जीवन है उसमें मधुर है, पति पत्नी के बीच आपसी संबंध जो है अच्छा बने, मिच्योर बने। तो ऐसा हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं हम भाग्य को कोसते हैं। अगर ये सारे स्थितियां जो है देखने को मिलती है हमारे घरों में, तो हम कहीं ना कहीं अपने भाग्य को कोसने लगते हैं कि पता नहीं हमारे भाग्य में क्या लिखा था क्या नहीं, जो हमारे घरों में ही ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन देखिए ऐसा कभी नहीं सोचते कि हो सके कहीं हमारे छोटी छोटी गलतियों के कारण ही हमारे घरों में ये सब बड़े बर्ताव जो है देखने को मिलते हैं। हम ये नहीं कभी जानना चाहते हैं कि कहीं हो सके कहीं हमारे छोटी छोटी गलती करने की वजह से ही हमें जो इतना बड़ा परिणाम देखने को मिलता है। ठीक है, और हम भाग्य को भगवान को कोसते हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियां के बारे में जो बहुत सारे बहन से जाने अनजाने में ही सही शाम के समय हो जाता है, जो भूल कर भी नहीं होना चाहिए। शाम के समय ऐसी गलतियां अगर आप करते हैं तो आपके घरों में अस्थायी रूप से कभी भी माँ लक्ष्मी का निवास नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, कभी भी आपके घरों में बरकत नहीं आएगी तो नहीं आएगी, चाहे आप कुछ भी कीजिए, कितना भी पूजा पाठ कर ले, कितना भी उपवास कर ले, देवी देवता की उपासना कर ले, जो भी टोना टटका हो आप कर ले। अगर ये 5 शाम के समय ये गलतियां आपसे हो रही है तो भूल कर भी ये उम्मीद ना रखिए कि हमारे घरों में माँ लक्ष्मी निवास करेगी या हमारे घरों में जो बरकत बनी रहेगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उससे पहले दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, और मेरे चैनल का नाम है एक बिहारन की वास्तु टिप्स। ठीक है, आप सब इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वास्तु से जितने भी रिलेटेड वीडियो होते हैं हम बनाकर इस पे अपलोड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वास्तु शास्त्र से रिलेटेड जो भी वीडियो है अगर आप सबसे पहले देखें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि जब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप जो है देख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं जितने भी ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो संध्या के समय हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें आज हम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये जानते हैं दोस्तों कि कभी भी संध्या बेला में, संध्या तो आप जानते हैं ना कि संध्या संध्या के समय देखिए कब होता है, जो सूरज की लालिमा जब सूरज डूबने वाला होता है उसका थोड़ा सा लालिमा जो होता है पूरे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करके धरती पे रहता है, बाकी पूरे पूरे जो है खत्म हो गया रहता है। ठीक है, उसको और थोड़ा हल्का संध्या मतलब थोड़ा अंधेरा और थोड़ा उजाला, ये दोनों का बीच का जो होता है मिलन होता है उसको संध्या वेला कहते हैं। ठीक है, हल्का पूरा अंधेरा नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा इजोरा रहता है, थोड़ा थोड़ा साफ दिखाई देता है और थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है। ठीक है, इसके वेला को जो कहते हैं संध्या कहते हैं। तो उस समय जब इतनी देर की वेला रहता है तो मान के चलिए कि साढ़े अभी गर्मी के दिनों में तो माना जाता है कि 6:30 से लेकर के 7 बजे के बीच का जो समय रहता है इतना माना जाता है। ठीक है, लेकिन ठंडी में थोड़ा जो है
समय थोड़ा ज्यादा रहता है, उसमें पता नहीं चलता क्योंकि सूरज नहीं निकलती है और ठंडी की कहर भी रहता है, तो उस समय पता नहीं चलता है कि कब हुआ। तो उस समय माना जाता है कि 5 बजे से लेकर 5:30 के बीच में का जो समय होता है उसको ये माना जाता है। ठीक है, तो इतने में का जो समय होता है ये संध्या बेला कहलाता है। ठीक है, इस संध्या बेला में कभी भी भूल कर भी हमें सोना नहीं चाहिए। बहुत सारी बहनें ऐसी है कि दिन भर काम करने के बजाय घर में ही सही, जब दिन भर काम करती हैं तो काम करते करते काफी थक जाती हैं। थकने के बाद जो है सोचते हैं कि थोड़ा सुस्ता ले या थोड़ा आराम कर ले, या मतलब थकान के बाद जो है कुछ दिखाई नहीं देता है तो आराम करने का मन तो करता ही करता है, तो वो सो जाते हैं, या मतलब कि थकान से उन्हें नींद आ जाती है, या अब जो है अपने बिस्तर पे अगर आंख मूंद के ना भी सोए गहरे नींदों में तो लेट जाते हैं। ठीक है, तो संध्या के बेला में शास्त्रों में मनाही है कि कभी भी सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो उतने देर का बेला रहता है संध्या का समय, उसमें माँ लक्ष्मी जो है गरुड़ पे सवार होकर के भ्रमण करने के लिए विष्णु भगवान के साथ जो है सभी के घरों में जाती है। और जिस घरों में अगर जिन भी माताएं बहनें अगर सोई हुई मिलती है, उनके जो है माँ लक्ष्मी उनके घरों से नाराज होकर के रूठ करके वापस चली आती है, कभी उन घरों में उतरती नहीं है, प्रवेश नहीं करती है। इसलिए कभी भी इतने बेला में जो है हमें सोना नहीं चाहिए। ठीक है, माँ लक्ष्मी हमारे घरों में निवास नहीं करेंगी, आएंगी और चली जाएंगी, रूठ कर निराश हो जाएंगी। इसलिए घर में साथ ही साथ जो है बरकत भी चला जाएगा। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है दोस्तों कि खाना, सबसे मायने खाना रखता है। और बात करें कि संध्या समय में हमें खाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि संध्या के समय अगर हम खाते हैं खाना, तो ऐसा माना जाता है कि हमारा पूरा घर जो होता है झूठा माना जाता है, कि पूरे घर जो है झूठा माना जाता है, कि पूरा घर झूठा हो गया। ठीक है, इसलिए कभी भी जो भी माताएं बहनें हैं, ये जो भी जेंट्स भी देख रहे हैं, ये वीडियो जो भी देख रहा है उनके लिए है कि कभी भी संध्या के समय जो है खाना नहीं चाहिए और सोना नहीं चाहिए, क्योंकि हम खाते हैं तो पूरे घर जो है झूठा हो जाता है। और इससे माँ लक्ष्मी जब भ्रमण करती है तो ऐसा माना जाता है कि झूठे घरों में, जहाँ पे कचरा रहता है, झूठा रहता है, जहाँ पे साफ सफाई घरों की ना रहती है, वहां पे माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है और नाराज होकर के वापस चली आती है। ठीक है, अब तीसरा नियम जानते हैं दोस्तों कि कभी भी संध्या के समय में जो है सफेद चीजों का दान नहीं करना चाहिए। सफेद चीज तो जानती है ना, नमक हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, ये सफेद चीज में जो बोलते हैं ना, जो माखन उखन होता है, ये सारे चीजें जो है, ये सारे चीज सफेद होते हैं। सफेद चीजों का दान हमें संध्या के समय में नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर हम सफेद चीजों का दान अगर हम संध्या के समय करते हैं तो हमारे घरों में जो भी थोड़ा बहुत बरकत रहता है वो बरकत खत्म हो जाता है। और हमारे घरों में अगर अच्छा से जिंदगी नॉर्मल चल रही है, अगर हम सफेद चीजों का दान कर रहे हैं तो हमारे घरों में काफी उथल पुथल आने लगता है। हमारे घरों में काफी जो है अनेक प्रकार के बर्ताव देखने को, परिवार में जो है एकता अगर पहले से रहता है तो ये चीज दान करने से हमारे घरों के परिवार का एकता जो है खत्म हो जाता है और हमारे घरों में कलह क्लेश आ जाता है। इसलिए कभी भी सफेद चीजों में दूध, दही, छाछ, पनीर, ये जितने चीज माखन हो गया, नमक हो गया, ये जितने सारे सफेद चीजें हैं, ये सारे चीजों का दान हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्रिय चीज जो है सफेद है। और अब जब संध्या के समय सफेद चीजों का दान करते हैं तो हमारे घरों में काफी उथल पुथल आ सकती है। ठीक है, तो दान ना करना चाहिए। ठीक है, तीसरा नियम हो गया। अब चौथा नियम जानते हैं दोस्तों कि कभी भी संध्या के समय श्रृंगार नहीं करना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को कभी भी संध्या के बेला में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, अपने बालों में कंघी नहीं करना चाहिए। जितने भी क्रीम पाउडर है या जो भी श्रृंगार की सामग्री है, उस समय जो है संध्या के बेला में हमें श्रृंगार की सामान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी आती है, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है, तो उन घरों में जो है जितना हो सके उन घरों के सदस्य जो भी माताएं बहनें हैं, जो भी भाई बहन है, वो सारे के सारे लोग जो है माँ लक्ष्मी की स्वागत करने की तैयारियां करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए
मतलब उनका फूल बिछाना चाहिए, धूप अगरबत्ती दिखाना चाहिए, जितने सारे पूजा पाठ है उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। लेकिन कभी भी संध्या के समय जो है श्रृंगार नहीं करना चाहिए। अगर शादी विवाह में गए हैं, अगर ऐसी स्थितियां हैं, शादी विवाह में तैयार होना है, तो देखिए अगर गर्मी के दिन है तो 6:30 से लेकर के 7 बजे के बीच में आधा घंटा का जो समय होता है उतना देर ना करें। उसके बाद आप कंघी कर सकते हैं, श्रृंगार कर सकते हैं, सिंदूर बिंदु कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। लेकिन उतना नहीं, उतना देर नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कभी बहुत ज्यादा जरूरत है कि हाँ करना ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा कभी कभी स्थितियां आ जाती है ऐसी जो करना पड़ता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि बहुत ज्यादा जरूरी ना है, अगर ऐसी स्थिति ना है तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा जरूरत है तभी करना चाहिए। ये सारी बातें हो गई। अब हम जानते हैं दोस्तों, जो चौथा नियम है वो, तो देखिए कभी भी भूल कर भी संध्या के समय में जो है हमें स्नान नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हम संध्या के समय स्नान करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारा जो स्नान किया हुआ फल रहता है, जो भी हमारा रहता है, हमारे बाल बच्चों पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अगर हम संध्या के समय स्नान करते हैं तो हमारे बाल बच्चा, हमारा जो पति है और हमारे बाल बच्चे, ये दोनों के ऊपर जो है हमारा जितने खराब ग्रह होते हैं वो सवार हो जाते हैं। और जब ग्रह सवार हो जाते हैं तो हमारे जो बाल बच्चा रहते हैं, जो भी बेटा बेटी है या हस्बैंड है, उनका जो है जिंदगी काफी मतलब खराब चलने लगता है। और जो क्या बोलते हैं ना, दुख जो होता है, उन्हें काफी तरह से दुख दर्द घेर लेते हैं। कभी भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। कभी भी जो है आपको दुख दर्द इतना सताएगा जिंदगी में कि कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए कभी भी हमें संध्या के समय स्नान नहीं करना चाहिए। आप बेरा का ढलने से पहले, आप जो है संध्या होने से पहले 6:30 से पहले आप 5 बजे नहा ले। लेकिन 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच आपको नहीं नहाना चाहिए। अगर आप नहाते हैं तो देखिए शास्त्रों में ऐसी मान्यताएं भी है, ऐसा भी लिखा है कि संध्या के समय जो जिन जिन भी माताएं बहनों की गोद नहीं भरी है, सुनी है, अगर वो स्नान करते हैं तो उनको जो है, और भी अगर आगे चल करके होने वाला भी रहता है, उनका भगवान गोद भी भरने वाले रहते हैं, तो अगर आप स्नान करती है तो आपका गोद नहीं भर पाते हैं, ठीक है। आपका जो कोख होता है वो काफी तरह से बंध जाता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि संध्या के समय जो है हमें कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और पांचवा नियम जो है दोस्तों, कि कभी भी हमें संध्या के समय जितना हो सके भगवान विष्णु के, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और जितना हो सके उनके मंत्रों का जाप करके पूजा पाठ, धूप अगरबत्ती, आरती, ये जितने सारे चीजें धार्मिक काम है उन्हें करना चाहिए, ठीक है। ये करने से हमारे जिंदगी में काफी शांति आएंगे। आपका आपके घरों में अगर ऐसी स्थितियां चल रही है कि काफी जो सारे सदस्य हैं उनमें काफी तनाव देखने को मिलते हैं, अगर आप सभी बहनें हैं, अगर काफी तरह से परेशान रहते हैं, आपके बाल बच्चों में जो है काफी चिड़चिड़ापन देखने को मिलते हैं, अगर आपके हस्बैंड से आपस में बनता नहीं है, सास ससुर से काफी झगड़ा कलह क्लेश होते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सारे जो है, ये सारे नियम जो बताई हूँ, अगर हम ना करेंगे गलतियां, तो आपके घरों में अगर ना करेंगे तो काफी तरह से बदलाव देखने को मिलेंगे। और जितना हो सके महामंत्रों का जाप करके, पूजा पाठ करके, उनके आरती करके, धूप अगरबत्ती दिखा के, उनके मंत्रों का जाप करके, या राधे कृष्ण के मंत्रों का जाप करके, या राधा राधा नाम जाप करके आप अगर 1 से 1.5 घंटा जपते हैं तो आपकी जिंदगी पूरे नॉर्मल चलने लगेगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टोना टोटका करने की नहीं जरूरत पड़ेगी, नहीं कोई उपवास पूजा पाठ व्रत त्योहार करने की जरूरत पड़ेगी, कोई भी मन्नत मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप खुद पे आचरण सुधारेंगे तो, ठीक है। तो यही सारी चीजें थी जो हमें संध्या के समय नहीं करना चाहिए था। अगर आप संध्या के समय गलती से भी इन सारे चीजों को करते हैं तो आज से ही बंद कर दीजिए। देखिए आपकी जिंदगी में काफी बदलाव आएंगे, आप जिंदगी को काफी अच्छे तरह से जी पाएंगे, उनका इंटरेस्ट ले पाएंगे, ठीक है। तो करते हैं, अगर ये सारे चीजें करते हैं तो सही है, अगर नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, पूजा पाठ ये सारे जितने बताए हूँ धार्मिक कार्य, इसको जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।